लेकिन इतने प्रचंड रामदूत हैं ये कि राम जी से जाके काम करवा देंगे। राम जी का शिव जी जपते हैं, राम जी से नहीं होगा तो शिव जी से करवा देंगे। आपको 50 जगह दौड़ने की जरूरत है, लेकिन जिसने हनुमान जी को इष्ट माना है वह अगर 10 दरवाजे जाता है तो हनुमान जी की कृपा रुक जाएगी। अगर इनको आप इष्ट मानते हैं हनुमान जी को, तो हनुमान जी के सिवा किसी के भी पास आप जाते हैं तो इसका मतलब इनका अपमान होता है। तो हमारे एक पड़ोसी तांत्रिक थे। अच्छा। और उन्होंने मतलब कि उनको अच्छा नहीं लगा कि ये इंजीनियर हो रहा है, तो उनने चाहे तो अपने टोने टोटके प्रारंभ किए। लेकिन जब इंसान के पास में अपनी आवश्यकता सामने आती है और जब उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान के शरण में जब जाता है तो असली भक्ति प्रारंभ वहाँ से होती है। तो मैं छत पर सोया था, गर्मी का दिन था, छत पर तो सब डाल के सो गए थे। अचानक 12 बजे हेलीकॉप्टर से भी बड़ा एक पक्षी आया और वो इतना ऊपर तक आया। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो को डरना। श्री हनुमान जी कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ संभव हो जाता है। अगर भक्त उनकी विश्वास के साथ पूजा आराधना करें, उनकी भक्ति करें, तो हमारे जीवन में जितने भी कार्य हैं वो बिना रुकावटें आए वो कार्य पूरे हो जाते हैं। आज हमारे सामने एक हनुमान भक्त उपस्थित हैं, पंडित उमेश चंद्र जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आप हनुमान जी की काफ़ी भक्ति भी करते हैं और लोगों को कई ऐसे समाधान भी बताते हैं उनकी समस्याओं का। तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप भक्तों के लिए बताना चाहें कि आपकी हनुमान जी के प्रति कैसे लगन बढ़ी। देखिए, भक्ति जो है एक तो आनुवांशिक तरीके से आती है, जैसे पिताजी ने दे दिया, दादाजी ने दे दिया, तो अपना चलते रहता है। लेकिन एक्चुअली आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वो भक्ति चलती है लेकिन भक्ति में कुछ मज़ा नहीं आता। लेकिन जब इंसान के पास में अपनी आवश्यकता सामने आती है और जब उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान के शरण में जब जाता है तो असली भक्ति प्रारंभ वहाँ से होती है जी, है ना। तो ये हनुमान जी का हनुमान चालीसा जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे पिताजी ने याद करा दिया। तो चलते फिरते खाते सोते जहाँ कोई काम कर रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ते रहते थे निरंतर। मतलब कि जब तक नींद नहीं आ गई तब तक वो चलते रहता था, है ना। कहीं भी हैं, खेत में हैं, कहीं भी हैं, जहाँ भी हैं वहाँ हनुमान चालीसा चलते रहता था। अब इसका असर में हनुमान जी की कृपा तो थी, मगर दिल में कुछ ये नहीं था कि हम भक्ति कर रहे या कुछ कर रहे या इसका कुछ रिजल्ट भी होना है या हमको रिजल्ट की कोई कामना है। पिताजी खिला रहे, खा रहे, पिताजी कपड़े दे रहे, पहन रहे और हनुमान जी के हनुमान चालीसा को पढ़े जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जब हमें आवश्यकता हुई, जब हम इंजीनियरिंग करने गए तो हमारे एक पड़ोसी तांत्रिक थे। अच्छा। और उन्होंने मतलब कि उनको अच्छा नहीं लगा कि ये इंजीनियर हो रहा है, तो उनने चाहे तो अपने टोने टोटके प्रारंभ किए। तो सीरियसली मतलब कि कभी भी 12 बजे दिन में सोए हों या 12 बजे रात में सोए हों तो उस टाइम लगता था पीछे से कोई हमें दाब रहा है। अच्छा। दैट शुड बी नेगेटिव एनर्जी। ऐसे हवा में तो किसी को होता नहीं है, तो वो नेगेटिव एनर्जी कोई वो छोड़ते थे जो पीछे से दाबता था। उसके बाद उठते थे तो थोड़ा सा वीकनेस सा लगता था। तो हम इस रहस्य के पीछे पड़े कि आखिरकार इसका इलाज क्या है। तो एक रामचरितमानस का छोटा सा गुटका ऐसे ही हम रखते थे, तो किसी ने बोला था, हम अपना सिराना रख के सोने चालू कर दिए। जिस दिन वो गुटका हमारे तकिया के नीचे रहता था उस दिन कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता था, और जिस दिन नहीं रहता था उस दिन डिस्टर्बेंस। बट ये अस्थाई तो हुआ नहीं, हमें अस्थाई इलाज चाहिए था, ठीक है। तो अस्थाई इलाज के लिए हम हनुमान चालीसा और हनुमान जी की तरफ बढ़े और हनुमान जी को हमने याद किया और हनुमान जी का बजरंग बाण पढ़ना चालू किया। अच्छा। हनुमान चालीसा प्लस बजरंग बाण पढ़ते थे। तो बजरंग बाण पढ़ने से जिस दिन बजरंग बाण पढ़ के सो गए, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण दोनों का पाठ किया और सो गया, उस दिन तो कुछ खटपट नहीं होता था, फिर भी अस्थाई नहीं हुआ। फिर भी तो उसके बाद हमने हनुमान चालीसा और बजरंग बाण परमानेंट कर दिया। कुछ दिन के बाद
हम इंजीनियर होके आ गए, अच्छा। छत पर सो रहे हैं। पहला बार ईश्वर की कृपा हमें उस दिन महसूस हुई कि साक्षात ईश्वर हमारे साथ रहता है। तो मैं छत पर सोया था, गर्मी का दिन था, छत पर तो सब ढाल के सो गए थे। और अचानक 12 बजे के आसपास, उस टाइम घड़ी नहीं था बट मोटे मोटे उनको आइडिया लगा कि 12 बज गया होगा। 12 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर से भी बड़ा एक पक्षी आया, अच्छा। उड़ता हुआ आया, पंख इतना तेज फड़फड़ाता था जैसे तूफान आ गया, और वो इतना ऊपर तक आया, और वो पंख के फड़फड़ाने से हमारी नींद खुली। तो हमारी आदत हो गई थी, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण तुरंत चालू हो जाता था। नींद खुलते ही हमारा मतलब कि कुछ नहीं, हनुमान चालीसा चालू है, बजरंग बाण चालू है, कोई भी जो दिमाग पर उस टाइम चढ़ गया वही चालू है जी। तो वो इतना से नीचे वो आया नहीं है, नींद खुली था, हमारा बजरंग बाण पढ़ने लग गए, बस भाग गया। दोबारे भेजा गया, दोबारे आया, फिर दोबारे बड़ी मेहनत करा, इससे नीचे नहीं आया, और दोबारे तो हम जगे हुए थे। तिवारे फिर आया, समझे। अब देखिए तिवारे जब आया तब हमने हनुमान चालीसा या बजरंग बाण जो पढ़ रहे थे हमने फूंक मार दिया। इतनी तीव्र गति से वो भागा जो पता नहीं, और सवेरे पता लगा कि वो तांत्रिक मर गया, जिसने किया था उसका उसकी डेथ हो गई, समझा। तो उस दिन पहली बार हमें कृपा प्राप्त हुई कि हनुमान जी ये सब भी इतना प्रचंड तरीके से हम लोगों की रखवाली करते हैं। बिल्कुल। अब रही बात विश्वास करो या ना करो, हमारा विश्वास उसी दिन एकदम सुदृढ़ हो गया कि हनुमान जी हमारे आगे पीछे रक्षक के रूप में खड़ा है जी। और जिस दिन भगवान पर विश्वास हो गया उस दिन के बाद डर नाम की वस्तु एकदम नहीं रही। आज आपको कहीं भी सुला दो, कहीं भी जगा दो, कहीं भी कुछ भी कह दो, हम आराम से वहीं सो जाएंगे। जंगल में सुला दो, जंगल में सो जाएंगे। और नेचुरली हमारा स्मशान घाट में ही ऑफिस होता है और हमको कोई भी भय नहीं लगा। एक तरीके से ये चमत्कार ही है हनुमान जी का। हाँ, चमत्कार ही है। ऐसे तो अनेक चमत्कार हैं, एक हमने आपको बताया। वहाँ से हमारी भक्ति प्रगाढ़ चली, तब हनुमान जी की तरफ अट्रैक्शन, प्रचंड अट्रैक्शन जो कहा जाता है वो हमारा आया, समझे। क्योंकि वो आफत कोई साधारण शक्ति के बस का नहीं था, बिल्कुल, समझा। तो उसी दिन से हमारी भक्ति प्रचंड हो गई। उसके बाद तो हम हनुमान बाहुक भी पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, बजरंग बाण भी पढ़ते हैं, समझा। तो अब आज के डेट में हमें कोई इस प्रकार की अनुभूति नहीं होती है। वो दिन था, उसके बाद से कभी भी हमें इस चीज़ की अनुभूति नहीं हुई। कोई पीछे से दबा रहा है, कोई आगे से दबा रहा है, आराम से मस्ती से सोए हैं, दरवाज़ा खिड़की खोल के। हमको कोई ज़रूरत नहीं कि सिरहाना में क्या रखना है, और आराम से हमारा जीवन उस दिन से चल रहा है। जी। तो बहुत अच्छा चमत्कार आपने बताया अपना अनुभव। अभी जैसे कि हनुमान चालीसा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, उसमें उन्होंने एक चौपाई लिखी है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। मतलब और देवी देवताओं को अगर हम ध्यान में ना रखते हुए भी सिर्फ हनुमान जी की पूजा करें तो भी हमारे सारे कार्य बन जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से क्या सारे कार्य बन जाते हैं? 100%। अब देखिए आपको बताते हैं जी। माँ बाप एक ही होता है, गुरु भी एक ही होना चाहिए, इष्ट भी एक ही होना चाहिए। तो अगर हनुमान जी को आपने इष्ट बनाया है, कहने का मतलब या तो हम आपको सम्मान देंगे या सम्मान नहीं देंगे, दो ही सूरत है। तो जब हनुमान जी को आपने इष्ट बनाया, उनको ये सम्मान दिया, तो अब हनुमान जी पर डिपेंड करता है कि वो कैसे हमारे कार्य को पूरा करेंगे। हम तो हनुमान जी को जानते हैं, समझे। जैसे एक छोटा सा बच्चा जो हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया, वह घर में खाना कैसे बन रहा है, कहाँ से संपत्ति आ रही है, कहाँ से कपड़े आ रहे हैं, कहाँ से कुछ आ रहा है, उसको कुछ मतलब नहीं। वह जानता है मेरा पिता कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देगा, मेरा व्यवस्था कर देगा जी। ठीक उसी तरह से ये परम पिता है। अगर इनको आप इष्ट मानते हैं हनुमान जी को, तो हनुमान जी के सिवा किसी के भी पास आप जाते हैं तो इसका मतलब इनका अपमान होता है। इसी संदर्भ में तुलसीदास ने लिखा है कि और देवता चित्त न धरई। मान लीजिए कि हम आपके भरोसे भी बैठे हैं और आपको दिखा के पड़ोसी के भरोसे भी बैठे हैं, आप हमारी सहायता करिएगा? एक बार गलती से कर भी दिए तो दोबारा करिएगा? बिल्कुल नहीं है। पड़ोसी के बाद में पड़ोसी और अगले पड़ोसी के पास चले गए तो नहीं करिएगा। ठीक सेम वे में
हनुमान जी हैं, ये हमारे परम पिता हैं, समझे, हमारे लिए पूजनीय है। और जिसने इनको इष्ट मान लिया जी उसके लिए और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई, बिल्कुल। समझे। लेकिन कोई दुर्गा भक्त है तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता, कोई शिव भक्त है उसके लिए ये मैटर नहीं करता। लेकिन जिसने हनुमान जी को इष्ट माना है वह अगर 10 दरवाजे जाता है तो हनुमान जी की कृपा रुक जाएगी, उसको इन्हीं पर भरोसा करना है, समझे। जी एक ही धर्म है, एक ही उनका सारा कर्म है कि हम हनुमान जी के शरण में ही रहें, समझे। तो हनुमान जी की शरणागति जिसने किया है, अब हनुमान जी देखिए है तो सबसे छोटे सीढ़ी, रामदूत हैं, जी लेकिन इतने प्रचंड रामदूत हैं ये कि राम जी से जाके काम करवा देंगे। राम जी का शिव जी जपते हैं, राम जी से नहीं होगा तो शिव जी से करवा देंगे, आपको 50 जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई, समझे। इसीलिए आपके कर्म में प्रारब्ध में है नहीं है फिर भी हनुमान जी प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा गया है सब सुख लहाई लहाई, प्राप्त होने की बात नहीं कर रहा है, हमारे भाग्य में नहीं है, हमको लह जाएगा, हमको जाए तो अचानक प्राप्त हो जाएगा। सब सुख लहाई तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तुम जब हमारे रक्षक हो तो हम काहे को डरे, बिल्कुल, समझे। तो इसलिए हनुमान जी से अपने कार्य को कह के और हनुमान जी की भक्ति में आप लीन रहिए। हनुमान जी कभी दगा देते नहीं। आपको एक विश्वामित्र जी की कहानी मालूम ही होगा, लक्ष्मण जी को प्राणदंड दिलवा दिए और आगे दरवाजा पर ही खड़ा हो गए, ठीक है हमको मार दीजिए, लक्ष्मण को मार दीजिए। जब ब्रह्मास्त्र उठाए तब विश्वामित्र जी कह रहे हैं अरे नहीं रुको 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 राम रुको रुको, प्रलय हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी की रक्षा कर लिए। जब लक्ष्मण जी की रक्षा जो कर रहा है वो हमारी रक्षा नहीं करेगा, सिर्फ हमें उनके शरणागत होना है।